हेमंत भाई। हेलो। हाँ बलराम। भाई वो काम करना है मेरे को ना, वो टाइम टेबल सेंड कर देना तू, हाँ है ना। बोल रहे हैं सब बच्चे। हाँ, सही है इनका। हेलो हेलो। मैं ऐसे करा। यस सर। हेलो। हेलो, सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes. गड़बड़ है क्या? ऐसे नहीं चल रहा है सर? अरे सर, इलेक्ट्रिसिटी का दिक्कत है कुछ। वो वाईफाई चल रहा है? नहीं, अपने फोन से चला रहा हूँ। दिख रही है क्या? हेलो, Yes, sir. स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। पावर पॉइंट का यस स्क्रीन सर। नहीं सर, पावर पॉइंट तो नहीं दिख रहा है। जिस पीसी के अंदर के वो सब दिख रहे हैं। अब दिख रहा है? यस सर। ट्रैक, क्या दिख रहा है आपको? क्या लग रहा है? क्या रेलवे ट्रैक। बोलेगा? हाँ सर। गैप। गैप्स हैं। चलो कृष्णा हाँ बताओ, सर। तुमको क्या लग रहा है गैप क्यों है? सर क्योंकि गर्मी में शायद है ना, ये वापस सही हो जाता होगा और सर्दी में सिकुड़ जाता होगा। ऐसा पढ़ा था मैंने कहीं। Gaps between the rails. Why? The next is in this diagram. What is there? Why this happen? Why this happen? ये क्या ट्रैक है? ये एक्चुअल ट्रैक है या फिर डिस्टॉर्ट हो चुका है? डिस्टॉर्ट हो चुका है सर। डिस्टॉर्ट हो चुका है। ट्रेन चल जाएगी क्या? नहीं। नहीं सर। अगर ये ऐसे होती तो ऐसे होगी तो चल जाएगी। Yes, sir. चल जाएगी। कैसे चल जाएगी? हाई स्पीड ट्रेन है, धीरे धीरे थोड़ी जाना है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। एक सेकंड रुक जाना, होल्ड करो आप।
ज्ञान दे रहा था यार। 1 मिनट आप लोग थोड़ा ऑफ कर लो अपना माइक, ठीक है? माइक ऑफ करो, जब मैं बोलूंगा तब जिससे पूछूंगा मैं वो बताएगा। अब इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे क्या हुआ होगा, टेम्परेचर राइज हुआ होगा। टेम्परेचर राइज की वजह से ये अगर गैप अगर हमने कम दिया, अगर ये गैप कम दिया तो ये दोनों एक दूसरे को कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे, ये और ये वाला ट्रैक, ठीक है? तो कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करने की वजह से कोई जगह नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, ऐसे ऐसे डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। लेकिन सपोज कोई कोल्ड जगह है, सपोज यूरोप में कहीं बहुत ही कम टेम्परेचर चला जाता है, जैसे -25 -30 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, उस केस में क्या होगा ट्रैक के साथ, ये अगर ट्रैक की बात करें तो क्या होगा, कंप्रेस होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। तो अगर जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है? तो इस मॉलिक्यूल्स को देखोगे, अगर यहाँ के मॉलिक्यूल्स को देखोगे, अगर यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होगा और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होगा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा, ये इधर जाना चाहता है, ये इधर जाना चाहता है, तो ये बीच में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हुआ है, देख रहे हो, फ्रैक्चर, ठीक है? तो इसको टेम्पोरली अगर इसको सही करना है तो यहाँ पे एक स्प्लाइस लगाया जाता है, स्प्लाइस बार बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे बार लगा के इसको सही कर दिया जाता है। लेकिन अभी ये हमको नहीं देखना है कि सही कैसे किया जाता है, ये हमको देखना है कि फ्रैक्चर क्यों हो रहा है, ठीक है? तो टेम्परेचर कम होने की वजह से भी फ्रैक्चर हो सकता है, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ ऐसा डिस्टॉर्शन भी हो सकता है। फ्रैक्चर नहीं हो रहा है, यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जा रहा है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, अब ये वापस नहीं आ सकता है, ठीक है? तो टेम्परेचर राइज भी बेकार है, टेम्परेचर लोअर डाउन इज ऑल्सो नॉट गुड। हेलो, सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। अभी स्टार्ट करते हैं। थर्मल स्ट्रेस। Thermal stress are the stress induced in a body due to change in temperature. सिर्फ change in temperature is not sufficient. यस सर। सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से थर्मल स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। उसके लिए सेकंड पॉइंट क्या है, थर्मल स्ट्रेस जनरेटेड इन अ बॉडी व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज रेज्ड और लोअर्ड, बढ़ाओ या फिर घटाओ, एंड द बॉडी इज नॉट अलाउड टू एक्सपैंड। ये इंपॉर्टेंट है, अगर बॉडी एक्सपैंड होने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है फ्रीली, तब स्ट्रेस जनरेट होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ही रखा हुआ है स्पेस में फ्रीली और इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, ठीक है? इसके चारों तरफ या फिर किसी दो साइड में कंस्ट्रेंट होना चाहिए, वॉल होनी चाहिए इसके डिफॉर्मेशन को फ्रीली मूव ना करने के लिए, ठीक है? उस केस में थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज, if the body is allowed to expand or contract freely, there will not be any thermal stress, ठीक है? अगर वो अलाउ किया जाता है एक्सपैंड होने के लिए फ्रीली या फिर कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए फ्री, मतलब अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करूँ, इस ब्लॉक के आसपास डिक्रीज करूँ, तो ये छोटा हो जाएगा, फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है? तो देखते हैं कि इस बार में क्या हो रहा है। ये एक सपोज कोई भी एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बार या फिर सर्कुलर बार है, इसका क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो सकता है, ये लेंथ इसकी दी हुई है। अगर यहाँ का टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया डेल्टा टी से, और इसका लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है L0, इसका मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है अल्फा और यंग्स मॉडुलस। अल्फा क्या है, लीनियर थर्मल लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, अल्फा। और कैपिटल ई क्या है,
कैपिटल ई क्या है? यंग्स Young's मॉड्यूलस। Young's modulus. सबके मुंह बंद है, यंग्स मॉडुलस पे भी बंद है। यंग्स मॉडुलस क्या है? कोई बोल ही नहीं रहा है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। टेम्परेचर राइज किया तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा। लेंथ बढ़ गया सपोज डेल्टा एल, ठीक है। तो एल ओ क्या है? ओरिजिनल लेंथ। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। ई क्या है? यंग्स मॉडुलस अल्फा है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इसका यूनिट क्या होगा? पर डिग्री सेंटीग्रेड। पर डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, लीनियर डायमेंशन। तो फाइनल लेंथ क्या होगा ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन? ये आप लोगों ने पहले भी फिजिक्स में देखा है कि जो फाइनल लेंथ क्या हो जाता है, इनिशियल लेंथ प्लस अल्फा डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल लेंथ से, ठीक है। इतने से बढ़ जाता है, इतना लेंथ बढ़ जाता है। कितना? L0 मल्टीप्लाई बाई अल्फा डेल्टा टी। अल्फा। चेंज इन लेंथ क्या आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल या फिर फाइनल माइनस ओरिजिनल। फाइनल माइनस ओरिजिनल इक्वल्स टू डेल्टा एल, दैट इज इक्वल्स टू L0 मल्टीप्लाई बाई अल्फा डेल्टा टी। ये होगा चेंज इन लेंथ। अगर डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज होती है तो चेंज इन लेंथ, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो चेंज इन लेंथ क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव आएगा इफ डेल्टा टी इज पॉजिटिव। डेल्टा टी पॉजिटिव का मतलब क्या है? टेम्परेचर राइज हुआ है। इक्वेशंस को नोट करते जाओ, देखते देखते जल्दी जल्दी करते जाओ। सिर्फ इक्वेशंस को। विश्वजीत, यस सर। अल्फा क्या है? यस सर। अल्फा क्या है? ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। नहीं बता रहे हो? यस सर। यूनिट क्या है? यूनिट यूनिट पर डिग्री सेल्सियस। यहाँ से अगर अल्फा की यूनिट निकालना चाहें इस फॉर्मूले से, कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से सर ये इसको नीचे भेज देंगे इधर तो आ जाएगी। जाएगा। ऊपर कुछ भी नहीं है, नीचे क्या है? टेम्परेचर है। टेम्परेचर 1 अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसका लेंथ अगर बढ़ गया है, इसका लेंथ इंक्रीज हो गया है, सेम डायग्राम है, लेंथ इंक्रीज हो गया है। अब इसको मानते हैं कि अब ये अब ओरिजिनल पोजीशन है या फिर इसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन है। ये कितना था? L ओ, और ये कितना है? डेल्टा एल, ठीक है। अब ये ओरिजिनल पोजीशन है। अब मैं क्या करूंगा? इस पे एक फोर्स लगाऊंगा, कंप्रेसिव फोर्स, और इसके स्टार्टिंग वाले जो पोजीशन था इसका लेंथ कम करेंगे। कितना करेंगे? L0 तक। अब ये टेम्परेचर बढ़ चुका है और इसका लेंथ भी इंक्रीज हो गया है डेल्टा एल से, और डेल्टा एल हम लोग निकाल चुके हैं। कितना है? डेल्टा एल निकाल चुके हैं ना पिछले में, लास्ट कितना है? L0 अल्फा डेल्टा टी, L0 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो अगर इसमें मैं एक फोर्स लगाऊं, कंप्रेसिव फोर्स, इस साइड में वी अप्लाई और कंप्रेसिव फोर्स, अब ये फोर्स की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पे अभी वेक्टर देख रहा हूँ, देख रहा होगा, इस एरो का लेंथ बहुत छोटा है, ठीक है। अगर धीरे धीरे बढ़ाता जाऊँ तो ये थोड़ा छोटा होगा, कंप्रेस होगा, और ये इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है फोर्स का, और इसका मैग्नीट्यूड तब तक बढ़ाएंगे जब तक इसकी लेंथ क्या हो जाए? L0 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ तक बढ़ गया है। तो इस समय जो फोर्स हुआ है वो बोल रहे हैं कि उसकी वैल्यू है P। यहाँ से फोर्स धीरे धीरे बढ़ाते गए और फाइनली कितना हो गया? P। और उस P पे इसका डिफॉर्मेशन कितना हो गया है? डेल्टा L कम हो गया है। तो फाइनल लेंथ कितना हो गया? अब L0। इनिशियल लेंथ कितना था? L0 प्लस डेल्टा L, ठीक है। L0 प्लस डेल्टा L इनिशियल लेंथ।
अब निकालेंगे हम लोग। तो इनिशियल लेंथ जस्ट बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स P दैट इज Li दैट इज इक्वल्स टू LF। ये LF होगा कि नहीं? जो फाइनल आया था पिछले लास्ट में जब थर्मल एक्सपेंशन किया था वो LF फाइनल था। लेकिन अब जो फोर्स की वजह से जो इसमें स्ट्रेन आने वाला है उसके लिए इनिशियल लेंथ क्या होगी? दिस वन L0 प्लस डेल्टा L। ठीक है, L0 प्लस डेल्टा L कितना आया था पिछली बार? L0 मल्टीप्लाई बाय अल्फा डेल्टा T। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्मल को और मैकेनिकल को दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। पहले अभी थर्मल की वजह से एक्सपेंशन देखा और मैकेनिकल की वजह से हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं इसको। ठीक है, L0 प्लस L0 मल्टीप्लाई बाय अल्फा डेल्टा T, ये है इनिशियल लेंथ। ठीक है, अब कंप्रेसिव फोर्स जैसे लगाया उसके बाद इसका चेंज इन लेंथ कितना आएगा? इनिशियल लेंथ कितना है? L0 प्लस डेल्टा L माइनस डेल्टा L, जो डेल्टा L चेंज हुआ तो फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा? फाइनल लेंथ L0, सॉरी ये नहीं, डेल्टा L ओनली, Li L इक्वल्स टू L0, Li माइनस डेल्टा L, L0 होगा? L0 होगा कि नहीं? ये कौन है? यस सर होगा। विनोद होगा। बताओ। Li माइनस डेल्टा L इक्वल्स टू L0। Li इसके लिए क्या है? L0 प्लस डेल्टा L, यहाँ पे आ गया है Li इनिशियल लेंथ फॉर मैकेनिकल कंप्रेशन। ये कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, उससे पहले जो लेंथ थी L0 प्लस डेल्टा L थी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं Li। और अब जो लेंथ चेंज हो गई है, जो फाइनल लेंथ आई है वो कितना है? डेल्टा L। यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए? चेंज इन लेंथ आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ PA क्या होना चाहिए? लेंथ तो लिखा है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ P। ठीक है, वो है लेंथ L0। तो अब हमको निकालना है कंप्रेसिव स्ट्रेन। यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेन आएगा क्योंकि कंप्रेस हुआ है तो कंप्रेसिव स्ट्रेन आएगा। उसकी वैल्यू क्या होगी? कंप्रेसिव स्ट्रेन इनिशियल लेंथ कितनी है? सॉरी, चेंज इन लेंथ कितना है? L0 चेंज इन लेंथ कितना है? L0 डेल्टा L। और ओरिजिनल लेंथ कितना है? इनिशियल लेंथ L0 प्लस L0 प्लस डेल्टा L0 प्लस डेल्टा L है कि नहीं? ये इनिशियल है। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। अभी ओरिजिनल डायमेंशन क्या है? कंप्रेसिव फोर्स के लिए इतना है। ठीक है, और डेल्टा L कितना है? डेल्टा L कितना है? डेल्टा L L0 अल्फा डेल्टा T अल्फा डेल्टा T। स्ट्रेस बताओ कितना होगा? हुक्स लॉ अप्लाई करो। स्ट्रेस कितना होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस तो सिग्मा बताना है क्या? कंप्रेसिव स्ट्रेस
और सिंप्लीफाई कीजिए इसको, अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ऐसा आएगा कि नहीं? L0 कॉमन हो जाएगा, Yes. L0 कैंसिल आउट। Yes, sir. और इसके बाद इसको मैं और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई नहीं बोलेंगे इसको, इसको कहेंगे अप्रॉक्सीमेट। तो अल्फा डेल्टा टी बहुत ही छोटी क्वांटिटी, अल्फा देखेंगे आप लोग 10 की रेस पावर -6 -7 -5 के टर्म में होगा, ठीक है? तो ये टर्म बहुत ही छोटा होगा। हेलो, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सर ये टर्म बहुत ही छोटा होगा, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, तो अभी हम लोग मैकेनिकल बीटेक में भी हम लोग इतना ही देख रहे हैं कि सिर्फ स्ट्रेन कितना हो जाएगा, अल्फा डेल्टा टी होगा, क्योंकि 1 प्लस समथिंग इज वेरी लेस, ठीक है? तो 1 है नीचे, तो ये अल्फा डेल्टा टी के बराबर होगा, तो स्ट्रेन की जो वैल्यू आएगी वो अल्फा डेल्टा टी होगा, ठीक है? ये होगी वैल्यू, जो स्ट्रेन आएगा कंप्रेसिव स्ट्रेन अल्फा डेल्टा टी आएगा, और वो ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव होगा, क्योंकि कंप्रेसिव है, ठीक है? नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि टेम्परेचर क्या है, डेल्टा टी नेगेटिव है। अगर टेम्परेचर में यहाँ पे तो टेम्परेचर इंक्रीज किया था, लेकिन यहाँ पे डेल्टा एल क्या आएगा, ये डेल्टा एल क्या आएगा, पहले से ही नेगेटिव आएगा, ये डेल्टा एल नेगेटिव आएगा ना स्टार्टिंग में ही, क्योंकि डेल्टा एल क्या हुआ, कंप्रेस हुआ है, तो डेल्टा एल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, तो डेल्टा एल नेगेटिव आएगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि अब जो स्ट्रेन है वो नेगेटिव में आएगा। नवीन कुछ पूछ रहे हो? नो सर, गलती से हो गया वो। चलिए, तो स्ट्रेस बताइए क्या होगा, स्ट्रेस इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन अल्फा डेल्टा टी इंटू ई हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है? कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा, अल्फा Yes, डेल्टा sir. टी इंटू ई। सर 1 तो जो प्लस लोड, अल्फा डेल्टा टी को नेगलेक्ट कर दिया है। यस, इसको नेगलेक्ट कर दिया है। क्यों नेगलेक्ट किया है? क्योंकि ये 1 के बराबर है, ये बहुत ही कम है, छोटा है। ये जो अल्फा की वैल्यू होती है समथिंग लाइक 5 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाई, सपोज कोई टेम्परेचर डिफरेंस है, सपोज 50 है, 50 का टेम्परेचर डिफरेंस है, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 0.00 समथिंग आएगा, 0.0001 2 3 जो भी आएगा, तो वो 1 से बहुत ही छोटा है। तो 1 प्लस समथिंग वेरी लेस टू 1, तो 1 प्लस समथिंग क्या हो जाएगा, 1 के बराबर मान सकते हैं, तो उसको नेगलेक्ट कर दिया, नेगलेक्ट नहीं किया, इसको 1 मान लिया, टोटल को 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी को 1 ले लिया, ठीक है? तो स्ट्रेस निकाल लेंगे, अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय यंग्स मॉडुलस। तो जो फोर्स अप्लाई हो रहा था P, वो क्या होगा, स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया हो जाएगा। फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय ई इंटू ए, क्योंकि फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसमें लगा हुआ है, निकालना होगा, इसी में लगा हुआ है, आपका लैपटॉप में चार्ज है? सेक्शन एरिया। चार्ज नहीं है। मेरा लैपटॉप नहीं है, मेरे सर का है, मतलब ले सकता हूँ, पूछ लेना, ठीक है? तो इफ द एंड्स ऑफ द रॉड इज फिक्स्ड, अगर डायग्राम कुछ ऐसा हो, डायग्राम हमारा क्या था, ये एक्सपेंड हो चुका है, उसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो ये ऐसे इक्विवेलेंट होगा या नहीं, यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे वो रिएक्शन से रिप्लेस कर दिया उसको, जैसे हम लोगों ने किया था फ्री बॉडी डायग्राम में, जितने भी सपोर्ट्स हैं उसको रिप्लेस किया था किससे, रिएक्शन फोर्सेस से। अब क्या कर रहे हैं, ये रिएक्शन फोर्स है, हम यहाँ पे टेम्परेचर अप्लाई करने जा रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा टी अप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये बढ़ना चाहेगा, ये क्या लेंथ बढ़नी चाहिए, लेकिन उस लेंथ को नहीं बढ़ा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट लगा दिया, तो सपोर्ट लगा दिया, तो ये सपोर्ट क्या दे रहा होगा, फोर्स दे रहा होगा इस साइड में, रिएक्शन फोर्स दे रहा होगा, वो रिएक्शन का फोर्स की वैल्यू क्या है, इस P के बराबर है, ठीक है? या तो इसको फिक्स कर दो या फिर फोर्स लगाओ एक साइड में, ताकि इसका लेंथ ना इंक्रीज हो, ठीक है? तो उसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। ये यहाँ से जो थर्मल स्ट्रेस आएगी इसको फिक्स करने में, और ये एक्सपैंड होना चाह रहा है, टेम्परेचर राइज करने पे एक्सपैंड होना चाह रहा है, लेकिन ये एक्सपैंड नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ
these restrictions, तो ये restriction क्या प्रोवाइड करेंगे? एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बीच में क्या आएगा? इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स, जिसका नाम है स्ट्रेस। बट ये क्यों आ रहा है? टेम्परेचर राइज की वजह से, इसलिए इसको बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो इफ द एंड्स ऑफ द रॉड इज फिक्स्ड देन इट कैन बी सीन दैट द एक्सपेंशन इज प्रिवेंटेड, देन अ कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज जनरेटेड इन द रॉड। These stresses and strains are known as thermal stresses and thermal strains. अगर सपोज उल्टा होता, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करने लगता तो कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा? टेम्परेचर डिक्रीज करता जा रहा हूँ मैं, तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा, कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेस, टेंसाइल या कंप्रेसिव? कंप्रेसिव टेम्परेचर राइज करूंगा तो भी कंप्रेसिव सर। दोनों में कंप्रेसिव, सोच ही नहीं पा रहे। हाँ, दो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे एक ये मॉलिक्यूल है कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, टेम्परेचर में राइज करूंगा तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास जाएंगे या दूर? दूर जाएंगे। दूर जाएंगे। जाएंगे, तो दोनों दूर जाना चाहेंगे तो ये दीवार पे प्रेशर डालेंगे, इस फिक्स पॉइंट पे प्रेशर डालेंगे, तो प्रेशर डालेंगे तो दीवार क्या करेगा? अपोज करेगा, तो अपोज करने की वजह से यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगी। आ रहा बात समझ में? यस सर। जस्ट अपोजिट देखो, अगर टेम्परेचर में डिक्रीज कर रहा हूँ तो ये मॉलिक्यूल्स इधर जाना चाहेंगे, यस सर। इधर जाना चाहेंगे तो दीवार को क्या लगेगा कि खींच रहा है, कोई मॉलिक्यूल्स कोई खींच रहा है। ठीक है, तो ये वॉल भी क्या चाहेगा? इस मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, तो अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, मॉलिक्यूल्स को जाने नहीं देना चाह रहा है, तो स्ट्रेस कौन सा जनरेट होगा? टेंसाइल। उल्टा जवाब देते हो, हमेशा उल्टा जवाब निकल रहा है। टेम्परेचर राइज करूं, डिक्रीज करूं, इंक्रीज करूं, दोनों में कंप्रेसिव होगा। ये कैसे हो सकता है? जस्ट अपोजिट जब फिनोमिना अप्लाई कर रहे हैं तो अपोजिट आउटपुट भी आना चाहिए, क्यों? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? टेम्परेचर राइज करने पे कंप्रेसिव होगा क्योंकि इसके जाने की कोई जगह नहीं है, तो वहाँ पे कंप्रेसिव फील होगा या नहीं? ठीक है, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ तो ये दोनों एक दूसरे, ये वॉल क्या करेगा? ये मॉलिक्यूल जो जा रहे हैं उसको खींचेगा, तो टेंसाइल जनरेट होगा जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा तो जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो क्या होगा? टेंसाइल। और जो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो कंप्रेसिव। ये डिस्टॉर्ट भी तो हो सकता है। क्या? डिस्टॉर्ट भी हो सकता है। डिस्टॉर्ट तब होगा जब लेंथ बहुत ज्यादा होगा, जैसे अभी हमने ट्रेन का देखा, ट्रेन की ट्रैक जो है बहुत ही लंबी है, तो डिस्टॉर्ट होने के चांसेस है कि साइड में निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ही छोटा बार है, अभी छोटा मान रहे हैं हम इसको, तो ये ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं होगा। लेकिन डिस्टॉर्शन भी देखेंगे कि हम लोग छोटा बार थोड़ी पढ़ेंगे, हम बहुत बड़ा लंबे लंबे रॉड भी देखेंगे कि उसके अंदर थर्मल स्ट्रेस जनरेट हो रहा तो क्या होगा। ठीक है, यस बस ज्यादा समझ में आ रहा है, कभी कभी ज्यादा समझ में आने लगता है, बस यस बोलने से नहीं होगा काम। थर्मल स्ट्रेन, तो थर्मल स्ट्रेन क्या होगा? तो एक्सटेंशन प्रिवेंट हो गया है। जो एक्सटेंशन प्रिवेंट हो गया मतलब ये एक्सटेंशन होना चाह रहा था लेकिन हुआ नहीं, क्यों? इस दीवार की वजह से। टेम्परेचर राइज किया तो इतना बढ़ गया था ना, ये लेंथ क्यों बढ़ी है? क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं था, इधर कोई कंस्ट्रेंट नहीं था, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, तो ये लेंथ बढ़ गई थी। लेकिन इसको फोर्स अप्लाई करके, या बोल सकते हो कि दीवार से धक्का दे के इसको फिर से ओरिजिनल पोजीशन में लाया गया है। तो जो एक्सटेंशन प्रिवेंट किया गया है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, दैट इज नोन एज थर्मल स्ट्रेन। एक्सटेंशन प्रिवेंटेड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो एक्सटेंशन प्रिवेंट कितना किया गया? डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल जीरो। तो डेल्टा एल कितना था? एल जीरो मल्टीप्लाई बाई अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल जीरो। तो कितना आ गया? अल्फा डेल्टा टी। तो थर्मल स्ट्रेस क्या है? अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, यस सर। थर्मल स्ट्रेस कितना होगा? थर्मल स्ट्रेस वही होगा अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाई यंग्स मॉडुलस। So strain is not depending upon the
मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी सही है। यस कृष्णा देखो वाला सर हिला रही है। यस ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी भी नहीं कहते हैं। अल्फा पे भी तो डिपेंड कर रही है। अल्फा क्या है? मेटलिस्टिक प्रॉपर्टी है। अल्फा इज मेटलिस्टिक प्रॉपर्टी है या नहीं? अल्फा क्या है? मेटलिस्टिक प्रॉपर्टी है। मेटलिस्टिक प्रॉपर्टी है। और यंग्स ये किस पे कर रहा है? दो मेटलिस्टिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा और ई पे। मेटलिस्टिक प्रॉपर्टी अल्फा और ई। अच्छा, ये थर्मल स्ट्रेस की वजह से जो थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, आप लोग सोचो कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसमें थर्मल एक्सपेंशन, मटेरियल नहीं, कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर, कोई भी आंसर दे सकता है, जहां पर थर्मल एक्सपेंशन या थर्मल कॉन्ट्रैक्शन की गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश मतलब अलाउ नहीं है, थोड़ा भी उसमें चेंज इन लेंथ नहीं आना चाहिए। चेंज इन लेंथ कोई भी तो उस दिन वो डायमेंशन में देखा उसका था ना चेंज नहीं होना चाहिए टेम्परेचर राइज करे तो। उस दिन देखा था ना सर वो कॉर्क का। क्या? नहीं, मैं मटेरियल नहीं पूछ रहा हूँ, एप्लीकेशन पूछ रहा हूँ। एप्लीकेशन एप्लीकेशन पूछ रहा हूँ मैं। सर जहाँ पे सर अगर प्रेशर मेंटेन करके रखना हो या वॉल्यूम क्लोज बताओ सिस्टम, कहाँ पे मेंटेन करके रखना हो? तो क्लोज सिस्टम जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वहाँ पे सर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना हो। टेम्परेचर नहीं सर, प्रेशर का। प्रेशर